उसके बावजूद अगर पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा, जैसे मैं कहूँगा कि भाई मैं आपके तालीम पे कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है, ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। ये इस वक्त पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। हो सकता है आपने आज ये जानबूझ के ये बयान, एक प्लांटेड क्वेश्चन के बाद आपने ये जानबूझ के ये बयान इसलिए दिया होगा कि पीपुल्स पार्टी इस पर रिएक्शन करे, पीपुल्स पार्टी पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से कोई नाराजगी का इजहार करे, पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट से कोई, शायद आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि कोई उनकी सपोर्ट खत्म कर दे, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, पंजाब हुकूमत के सब मौजूदा हुक्मरानों की ख्वाहिश हो सकती है। इस वक्त हम आपके एजेंडा में आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक और मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं कि जी कम सोच वाला ये बयान है आपका। और दूसरी बात कि पीपुल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। आपने ये भी कहा कि पीपुल्स पार्टी कैनालों में सियासत करे, पीपुल्स पार्टी कैनालों में सियासत नहीं कर रही है। आपका शायद तजुर्बा इतना नहीं है। पीपुल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है। पीपुल्स पार्टी अपने उसूलों पे किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर रही है। पीपुल्स पार्टी अपने लोगों के हुकूक को प्रोटेक्शन कर रही थी, कर रही है और मरते दम तक करते रहेगी। हम किसी भी, अगर आप इसको सियासत समझते हैं, वहां लोगों के जीने मरने का ये पानी है। लोगों की एक पूरी कौम यहां रहती है। यहां पे 7 करोड़ लोग सिंध में बसते हैं। उन लोगों के पीने की पानी है, उनका ऑक्सीजन है। ये वो अपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप इसको सियासत कह रही हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। 7 करोड़ लोग, लाखों मवेशी, लोगों की ज़राअत, लोगों की मईशत, वो सारी इसी पानी पे डिपेंड करे। आप इसको सियासत कह रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं इस पर। मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है ये। मैं समझता हूं कि कोई अक्लमंद और समझदार आदमी इस तरह के फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं देता। आप हर वक्त एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में स्टेटमेंट नहीं दिया करें। आप पहले सोचें, फिर समझें, फिर अपनी राय दिया करें। और उससे सबसे पहले आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, आपकी समझ कुछ हो सकती है, पहले कुछ पढ़ लिया करें। आईन पाकिस्तान पढ़ के फिर मैडम आप इस तरह के स्टेटमेंट दें। बगैर आइन पढ़ के आप स्टेटमेंट ना दें। और अगर आपके कोई इश्यूज हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो मेहरबानी करके वो अपने घर पे सेटल करें। उनको किसी इस तरह से आपके सामने ना लेके आएँ कि जो है उससे कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। तीसरी बात, अभी मुझे पता चला कि जी खैबर पख्तूनख्वा के भी स्पोक्स पर्सन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट पे जो उन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ दी है उस पर क्रिटिसाइज़ किया है। तो मैं उनके लिए भी अर्ज़ करता चलूँ, बैरिस्टर सैफ साहब के लिए, चेयरमैन साहब ने जो बातें की हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं। इस वक्त आपका फोकस खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। जिस तरीके से आपके अपने वज़ीर आला साहब अपने हलके में नहीं जा सकते, जिस तरीके से शाम को 5-6 बजे के बाद पुलिसिंग नहीं कर सकती, जिस तरीके से जो इस वक्त वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे फल फूल रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, है। और उसमें वजह भी बता दूं कि आप ही वो लोग थे जिन्होंने उन मदरसों को फंडिंग की जिन मदरसों के ज़रिए जो है वो दहशतगर्दी को फैलाया गया। आप ही लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही और उसकी लीडरशिप ने ही उस वक्त कहते रहे कि तालिबान के दफातर यहाँ पे खोले जाएं, तालिबान के दफातर पाकिस्तान में खोले जाए, तालिबान को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उनसे बातचीत करें, तालिबान के साथ आप फ्रेंडली हों। और तभी ये हुआ कि कभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पर तो होते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लाह उनको, अभी भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तमाम इस तरह के वाक़यात से बचा के रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन आप तो उनके साथ फ्रेंडली करके, और हमें आप लोगों ने हमेशा निशाना बनवाया, हमारे वर्करों को निशाना बनाया। हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने शहादत दी। हमारे 18 अक्टूबर को जिस तरीके से कराची में सैकड़ों कारकुनों ने जाम शहादत नोट की, जिस तरीके से इस्लामाबाद में वकला तहरीक में हमारे कैंपों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो पीपुल्स पार्टी तो इन सारी चीज़ों का निशाना रहती रही है। अवामी नेशनल पार्टी भी इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात का निशाना बनती रही, लेकिन आपकी जो पार्टियाँ थी वो बैकडोर पे उन टेररिज्म और टेररिस्टों के साथ जो हैं आप हमेशा
बहुत फ्रेंडली रहे, जिसकी वजह से आपने ये सारे इश्यूज़ किए। तो ये 4-5 इश्यूज़ थे जिसमें मैंने कहा कि बात की पहले अकरम साहब करना पड़ेगा। बुखारी साहिबा का जो आलिया बयान है, इसके अलावा तवातुर के साथ वफाकी वज़ीरा की तरफ से जो बयानात आए हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है सिंध में खासतौर पर उसको मुतनाज़ा बनाने की इन्होंने कोशिश की है। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम के हवाले से जो तहरीक चलाई, उसमें उसका दो टोक एक मतमली, वाज़ेह एक मतमली थी और रोड मैप भी एक था कि हमने क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ तक जाना है। सिंध के अवाम शायद चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना रोड मैप दे और वाज़ेह मतलब जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह हिकमत अमली दे। तो पीपल्स पार्टी क्यों अब तक हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर रही है? कहीं पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली बड़ी क्लियर कर दी है। कल अगर आप चेयरमैन साहब का बयान आप गौर से सुनते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं हूँ। जब उन्होंने ये बात कह दी तो साफ क्लियर बात है। ये देखें ना, कोई भी बात मनवाने का तरीका होता है। आप उनके साथ बैठ, उनको पता है सबको कि जी ज़ाहिर डेफिनेटली सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती गवर्नमेंट। तो बेहतर है कि हम उनको बैठ के बोलें, पहले हमारे इस मसले को हल करो। चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स हो जो सूबे को हक मिलना चाहिए, चाहे सखर हैदराबाद का मोटरवे हो, चाहे जो नई PSDP बननी हो, चाहे पंजाब की PSDP बननी हो, वहाँ पे साउथ पंजाब के जो इशूज़ हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ हों, चाहे बलूचिस्तान के इशूज़ हों, हम सब आप, उन्होंने कहा हम बजट में आपको सपोर्ट तब करेंगे जब आप PSDP भी हमारे साथ बैठ के बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जी मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँ, उन्होंने नाम लेकर कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या होना चाहिए? मतलब आप बैठ के अगर एक चीज़ अपनी मनवा सकते हो, ज़रूरी है कि आपने कोई अफरा तफरी करके मुल्क में चीज़ मनानी हो कि आप बोल दें कि ठीक है, लेट सपोज खुदा ना खास्ता, चले आपकी बात अकरम साहब, खुदा ना खास्ता वो कह देते कि जी हम हुकूमत छोड़ दें, ठीक है, मतलब हम हुकूमत की हुकूमत में नहीं, हम हुकूमत सपोर्ट खत्म कर रहे हैं, चले भाई मैंडेट नहीं है, दोबारा इलेक्शन कराओ। पहले इलेक्शन 9 माह में हुए थे, ये अगर 9 साल तक इलेक्शन नहीं होते तो फिर कौन जिम्मेदारी देती? तो किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से अपनी बात मनाना आपको पता है कि आसान होती है, क्योंकि सियासी लोग सियासी बात समझते हैं, सियासी नेगोशिएशन सियासी बातों में इसी तरीके से होती हैं। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ये बात बहुत वाज़ेह है कि हमारा स्टांस चेयरमैन साहब का बहुत बोल्ड, बहुत क्लियर और लाउड एंड क्लियर था। अच्छा सर, जी आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि नून लीग माजी की तरह, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि जब भी नून लीग की वफाकी हुकूमत आई है तो छोटे सूबों की महरूमियाँ मजीद बढ़ी है। इस वक्त सिंध चल रहा है, केनाज के इशू पे, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KP का जिक्र आपने खुद किया, तो बाकी बचा कौन? आप इस नासमझ हुकूमत या जिसको कोई परवाह नहीं है छोटे सूबों की, अब उसकी हिमायत बाकी क्यों नहीं जल्द खत्म करनी? नहीं, मैं पूरी नून लीग को इल्ज़ाम नहीं दूंगा इसमें, लेकिन कुछ शरारती लोग होते हैं, ना समझ लोग होते हैं, जिनका थोड़ा ये इशू था। आप देखें ना, अभी ये भी वही चीज़ हुई ना कि ना समझ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं और स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। जहाँ हुकूमत की हम चाहते हैं कि सिस्टम चले। जब CEC की मीटिंग हुई थी, पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम PTI के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम PMLN के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। वो तो PTI की तरफ से जवाब आ गया, हम आपसे तो बात करनी ही नहीं है। तो वो उनकी मर्जी थी। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी सिस्टम चले, ये असेंबलीज चले, पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट मजबूत हो।